हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स रिसर्च में। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 30 मई से 5 जून तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने किए थे उन सभी क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब यह लेक्चर आपके लिए वीकली रिविजन के तौर पर होने वाला है, तो इसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन की टाटा IPL 2022 का जो खिताब है वह किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो IPL 2022 है इसका खिताब जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को टाटा IPL 2022 के फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर IPL 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या इस मैच के लिए दोस्तों मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मैच है यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस टीम ने दोस्तों IPL ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए का इनाम भी जीता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो IPL 2022 है यह दोस्तों कौन सा संस्करण इस बार आयोजित किया गया था, तो 15वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टाटा IPL 2022 का जो खिताब है वह किस टीम ने जीत लिया है, तो यह खिताब गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया है दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो याद रखना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दोस्तों एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 2 नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल में फॉर्चून 500 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बन गए हैं। तो यह बन गए दोस्तों एलन मस्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों फॉर्चून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने हैं। और इस सूची के अनुसार एलन मस्क ने वर्ष 2021 में 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतिफल प्राप्त किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फॉर्चून 500 के अनुसार दुनिया के जो सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं, तो यह एलन मस्क बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की जो आधारशिला है वह कहाँ पर रखी है। तो यह आधारशिला रखी है दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में 632 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। तो यहाँ पे याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अहमदाबाद। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया दोस्तों उड़ीसा राज्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री है वर्तमान में नवीन पटनायक जी। इन्होंने उड़ीसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर मतलब OCAC में अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्र राज्य के डेटा एप्लीकेशन और ICT बुनियादी ढांचे को सुरक्षा खतरों से बचाने में यह मदद करेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात करें तो यह नवीन पटनायक यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल दोस्तों यहाँ के राज्यपाल जी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं उड़ीसा की जो राजधानी वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य की जो लोकसभा सीट है वो 21, राज्यसभा सीट 10
और विधानसभा सीट 147 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है उड़ीसा राज्य से। याद रखना आपको, यहाँ के जो सीएम है वह नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2022 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्जियो पेरेज ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। यह रेडबुल रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने दोस्तों सर्किट डी मोनाको यूरोप में आयोजित 25 अंकों के साथ फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स डी मोनाको 2022 का खिताब जीता है। यह आयोजन 27 से 29 मई 2022 के बीच हुआ था और इस जीत के साथ ही सर्जियो पेरेज मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले मैक्सिकन और 1981 में गाइल्स विलेन्यूवे के बाद इस खिताब को जीतने वाले पहले उत्तरी अमेरिकी बन गए हैं। तो याद रखना आपको कि सर्जियो पेरेज ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो मैं हाल ही में दोस्तों आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति मोहंती जी को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के लोकपाल प्रमुख के रूप में अपना दोस्तों इन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया है। और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, न्यायमूर्ति मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कौन सा देश बनाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है इसे बनाने वाला है कुवैत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 कुवैत देश। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं कुवैत की। तो मैप में आप देख सकते हो ये है कुवैत, जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वह कुवैती दिनार है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है, इनका नाम है दोस्तों शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा। यह यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है वो कौन सा देश बनाएगा, तो कुवैत बनाने वाला है। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल कमांडर सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है वह कहाँ पर किया है। इसका उद्घाटन किया है दोस्तों नई दिल्ली में। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों राजनाथ सिंह जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री है, इन्होंने भारतीय तटरक्षक बल के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन का आयोजन आतंकवाद, नशीले पदार्थ की तस्करी और समुद्री डकैत गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है। मैं आपको बता दूं इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया था और कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो 39वां। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह 18 अगस्त 1978 को की गई थी। मैं आपको बता दूं कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और महानिदेशक कौन है, तो यह VS पठानिया है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इंडियन कोस्ट गार्ड से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का जो उद्घाटन है वह किसने किया है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है। आयुर्वेद का अर्थ दोस्तों संस्कृत में जीवन का विज्ञान है। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणाली का वर्णन करने के लिए पैथी शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह किसी भी बीमारी के प्रकट होने के बाद उसके इलाज की विधि को संदर्भित करता है। हालांकि आयुर्वेद में उपचार के साथ साथ रोग की रोकथाम को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें
महाधिवेशन का जो उद्घाटन है वह किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद जी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयु नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आयु नामक ऐप है इसे लॉन्च किया गया है बसवराज बोम्मई, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियां और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आयु नामक ऐप पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों इस ऐप को स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था ने रीसेट टेक के साथ मिलकर विकसित किया है। मैं आपको बता दूं इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियां और जीवन शैली की स्थिति से निपटना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आयु नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो बसवराज बोम्मई ने, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? तो दोस्तों यह बन गया है फ्रंटियर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान का जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर था इसको अब पछाड़ कर फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का विकसित सुपर कंप्यूटर है, यह दोस्तों सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो अमेरिका के रिकेन इंस्टीट्यूट और फुजित्सु द्वारा विकसित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। इस सुपर कंप्यूटर से दोस्तों प्रति सेकेंड क्विंटिलियन कैलकुलेशन की जा सकती है। साथ ही यह पावरफुल कंप्यूटर से मौसम, समुद्री हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई और तरह के कार्य करने में भी सक्षम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा बन गया है? फ्रंटियर। और इसे दोस्तों कौन से देश ने विकसित किया है? तो याद रखना अमेरिका ने इसे विकसित किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है विश्व तंबाकू दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। यहाँ पे हम बात करें विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम की, तो यह है तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। यह इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है क्या? तो तंबाकू। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1, मतलब 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो मतलब BCCAS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया दोस्तों जुल्फिकार हसन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जुल्फिकार हसन दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है इसकी स्थापना जनवरी 1978 में की गई थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो महानिदेशक है वह किसे नियुक्त किया है? तो जुल्फिकार हसन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों अजरबैजान बाकू में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों शूटिंग विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वह अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ है। इस शूटिंग विश्व कप में पिस्टल, राइफल और शॉटगन तीनों कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह बाकू अजरबैजान में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं दोस्तों राजेश गेरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में। और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। तो याद रखना आपको कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के
नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो यह राजेश गैरा बन गए हैं। हॉकी एशिया कप 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है? तो इस खिताब को जीत लिया है दोस्तों साउथ कोरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 23 मई से 1 जून 2022 तक आयोजित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 8 टीमों ने हिस्सा पार्टिसिपेट किया है। साथ ही दोस्तों हॉकी एशिया कप 2022 में साउथ कोरिया ने गोल्ड मेडल, मलेशिया ने सिल्वर मेडल और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया ने अब तक दोस्तों 5वीं बार यह खिताब जीत लिया है। तो याद रखना साउथ कोरिया ने कितनी बार अब तक खिताब जीता है? तो 5वीं बार। तो याद रखना कि हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साउथ कोरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना और राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया सचिन तेंदुलकर ने। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यूनिसेफ ने पहली बार वर्ष 2003 में सचिन तेंदुलकर को जागरूकता पैदा करने और पोलियो की रोकथाम को बढ़ावा देने की पहल में नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर को दोस्तों लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिसेफ की, मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की। तो दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके प्रमुख है कैथरीन रसेल और इसके अध्यक्ष है टोरे हेट्रम। ये आपको याद रखना है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है यूनिसेफ से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि 2 जून को प्रतिवर्ष तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तेलंगाना राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। यहाँ की राज्यपाल की बात करें तो यह तमिलसाई सुंदर राजन है। साथ ही मैं आपको बता दूं तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। यहाँ पे लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों विधान परिषद भी है जिसकी कुल सीट 43 मतलब 43 है। तो याद रखना आपको कि हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। 2 जून 2014 को अलग हुआ था, तब से ही हम 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में के का निधन हो गया है, उनका जो संबंध है दोस्तों वह किससे है? ये जो के है इनका संबंध था दोस्तों संगीतकार से। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो के को दोस्तों AR रहमान ने तमिल फिल्म कड़ेल देशम में पहली बार गीत गाने का अवसर प्रदान किया था। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमिया और गुजराती भाषाओं में दोस्तों इन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड किए थे। के हिंदी में 200 से 50 अधिक गाने गाए हैं और तमिल एवं तेलुगु की बात करें तो 50 से अधिक गाने गाए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि जो के है उनका जो संबंध है वो किससे था? तो संगीतकार से था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बन गए दोस्तों SL थाओसेन, जो कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। तो दोस्तों SL थाओसेन कुमार राजेश चंद्रा का स्थान लेने वाले हैं। सशस्त्र सीमा बल का मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। याद रखना सशस्त्र सीमा बल का जो मोटो है वो क्या है? तो सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड है। मैं आपको बता दूं SSB की जो स्थापना है वह 20 दिसंबर 1963 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो यह बन गया है अमेरिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों कॉमर्स के अनुसार अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका ने दोस्तों चीन को पछाड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पहुंच गया है। 2021-22 में भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़कर 276.11 अरब डॉलर भी
पहुंच गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो कौन सा देश बना है, तो यह अमेरिका बन गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं अमेरिका की, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति है वह कमला हैरिस है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है अमेरिका से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा दिया दोस्तों जैक डॉर्सी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों ट्विटर के फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। जैक डॉर्सी ने पिछले साल नवंबर में सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद भारत के पराग अग्रवाल ने ट्विटर के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इस इस्तीफे के बाद दोस्तों ट्विटर से जैक डॉर्सी का जो रिश्ता है वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। टेस्ला के सीईओ दोस्तों एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। तो याद रखना कि हाल ही में जैक डॉर्सी ने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत दोस्तों अच्छी लगती हो तभी इसे लाइक जरूर करें और साथ ही शेयर भी करें। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।